अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक वीडियो कॉल ऐप बनाने वाले हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे ज़ीगो क्लाउड का। ठीक है, आपने ओवरऑल वीडियो यूट्यूब के ऊपर किसी जगह पे भी देखी होगी, पर ये उससे हट के है ना, डिफरेंट सी होगी। ठीक है, हम इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा और फिर हम कोडिंग पार्ट की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह कोड करके ये चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ज़ीगो क्लाउड UI किट का यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर इन ऐप चैट सिस्टम डालेंगे, इसके अंदर वॉइस चेंजिंग सिस्टम डालेंगे, इसके अंदर ब्यूटी सिस्टम भी डाल सकते हैं, इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर वीडियो कॉल का सिस्टम डालेंगे जिसके अंदर हम पूरी UI किट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़, ये सिर्फ एंड्रॉयड की नहीं, iOS पे भी चलेगी। ठीक है, हम उसका भी सेटअप जो है ना इसके वीडियो के अंदर करेंगे और मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, बल्कि हम टेस्टिंग ही iOS के ऊपर करेंगे। छोड़ दे, एंड्रॉयड भी चलेगी, iOS पे भी चलेगी, दोनों तरह से ये चीज़ काम करेगी। और मज़े की चीज़, जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो डेमो के अंदर ये जो ऐप है ना, ये चलेगी सऊदीया के अंदर भी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी, और मैं भी दुबई के अंदर भी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां का भी जो है ना कोई बंदा अवेल करके तो मैं उसके जरिए भी मैं आपको दिखा सकूं, और डेमो के अंदर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई आप 15 मिनट या 20 मिनट की ये कोशिश करके ना एक ऐसी ऐप बना सकते हो जो आप घर बैठे यूज़ कर सकते हो और कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। आप जिसको शेयर करोगे वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि इस चीज़ के लिए, यानी कि वीडियो कॉल के लिए, आप भले सऊदीया में बैठे हुए हैं या दुबई में बैठे हुए हैं, आपको VPN लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहते हैं तो आपको VPN की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है VPN आपको इंस्टॉल करके देन आप क्या करते हो, कोई कॉल करते हो। और मेरे काफ़ी अजीज़ हैं सऊदीया में भी और दुबई में भी, जिनसे मेरा मतलब ये इस बारे में ना डिस्कशन चलती रहती है कि यार ये कैसा कोई जो है ना सिस्टम है कि व्हाट्सएप की कॉल ब्लॉक हो जाती है, हमें उसके लिए VPN लगाना पड़ता है। जब मैंने ये ऐप डेवलप की, मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे थे ये बनाने में, और मैंने जब उनको APK वगैरह इंस्टॉल करवाई, ठीक है, और अब मैं उनसे फ्री में बैठ के वीडियो कॉल कर सकता हूँ, चैटिंग कर सकता हूँ। मुझे कोई भी VPN लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उनको VPN लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, इसमें यह है कि आपको फ्री में कुछ मिनट्स मिलते हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। बट फ्री के मिनट्स ही यार इतने होते हैं, अगर आप रोज़ 3-4 घंटे भी कॉल करो ना तो भाई आपके इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाले। अब मुझे तकरीबन कोई 2 वीक हो गए हैं इस ऐप को यूज़ करते हुए, और तकरीबन मेरी 3 से 4 घंटे डेली जो है ना वो कॉलिंग लगती है। मतलब कभी सऊदीया में लग रही है, कभी दुबई में लग रही है, कभी इंग्लैंड में लग रही है। तो उस केस में क्या हुआ, मुझे VPN की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, जो मेरे अजीज़ बाहर बैठे हुए हैं उनको VPN की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यार सबसे जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना वो ये है कि VPN के बगैर आपकी कॉल लग जाएगी, और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कैसे सेटअप करना है। और इसके बाद मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। डेमो देखने के बाद हम जाएंगे अपने कोड की तरफ। चलते हैं फाइनली अपने डेमो की तरफ, और डेमो में मैं आपको दिखा देता हूं कि यार डेमो के अंदर हमने कैसी ऐप बनाई है, ताकि आपको आइडिया हो सके यार कि हम इस वीडियो के अंदर क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्लिक अपने सिमुलेटर के ऊपर। तो ये हमारे पास एक डेमो सी ऐप है जिसके अंदर मैं अपनी कॉल ID पास करूंगा, और यहाँ पे कॉल नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा ताकि मैं ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना कोई रैंडम ID अब पास करूंगा। रैंडम ID मेरे पास होगी 000, और मैं ये ID जो है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। जो भी अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे रूम के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉल नाउ पे बटन पे क्लिक। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ जब तक जो है ये लोग आते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक का बटन है, आप माइक यहाँ से म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, वीडियो कॉल यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। इसके बाद मेन चीज़ जो है चैट सिस्टम, आप यहाँ से चैटिंग कर सकते हो। यार जो बंदे आपके साथ ज्वाइन हैं आप उनके साथ चैटिंग सिस्टम कर सकते हो। अब जो भी बंदा मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन होगा ऑटोमेटिकली मैसेज देख लेगा और मुझे रिप्लाई कर सकेगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे एक भाई आ गए हैं, ठीक है, और दूसरे भाई भी आ गए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कैमरा फ्लिप का भी ऑप्शन है कि आप कैमरा भी यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए कुछ डेमो मैंने आपको बताया कि ये अभी हमारे जो भाई हैं ये सऊदीया में बैठे हुए हैं और VPN के बगैर यहाँ पे ये कॉल कर रहे हैं हमें। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है मेंबर लिस्ट का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेंबर्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना अपने मोबाइल पे भी ऐड करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉल नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि वो लोग बातें करते रहे, मैं सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि मैं डेमो क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर मेंबर्स की लिस्ट है, और यहाँ पे ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा मेंबर हो गए हैं, मतलब 4 मेंबर हो गए हैं। और हमारे पास आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा बंदा बात कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेन चीज़ जो फ़िल्टर, आप ऑडियो फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ऑडियो फ़िल्टर मैं यहाँ से ना अपनी ऐप जो है वो बंद करता हूँ,
और अब हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप ऑडियो फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ऑडियो फिल्टर हैं। आपने अगर वॉइस चेंज करना है तो वॉइस चेंज कर सकते हैं इजीली। अगर आपने उसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है, रिवर्ब वगैरह लगाना है, तो आप ऑटोमेटिकली वो भी लगा सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो आपकी आवाज़ होगी ना ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा फिल्टर और आगे भेज देगा। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट के। हमने कैसे जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेटअप करना है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। और ज़ीगो क्लाउड जो है वो आपको फ्री में 10,000 मिनट देता है और ये काफ़ी एक लंबी रेंज है जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल ऐप तो आप आराम से से चला सकते हो, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। तो अगर आपके मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। तो वो मैं सारा आपको जो है ना ज़ीगो के डैशबोर्ड पर जाके तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है और ज़ीगो क्लाउड की वेबसाइट पे जाना है ताकि हम उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकें और अपना जो है डैशबोर्ड देख सकें। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये ज़ीगो क्लाउड का हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है और इसके ऊपर हम पहले साइन अप करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको साइन अप कर लेंगे। ठीक है, अगर आप नीचे इसके फीचर देखते हैं तो यार ये कुछ इन्होंने बताया हुआ कि हम ये चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं पहले इसका ओवरऑल देखता हूँ कि यार ये कैसी वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, सारा कुछ मतलब देख के तो फिर हम आगे चलेंगे ना। ठीक है, और एक मज़े की चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो कम से कम 2 वीक मुझे हो गए हैं ऐप को यूज़ करते हुए खुद। अगर कोई इस तरह का मसला परेशानी या होती ना तो मैं ये वीडियो कभी भी नहीं बनाता। ठीक है, तो मुझे 2 वीक कम से कम हो गए इसके ऊपर काम करते हुए और इसी ऐप को देखते हुए यूज़ करते हुए रेगुलरली। मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो मुझे इसके अंदर कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं लगी जो आप फेस कर सकते हो। जो चीज़ मैं बताऊँगा अगर आप उस तरह सेटअप करते हो तो आपको भी कोई भी मसला नहीं आने वाला। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई हम ये चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर, वॉइस कॉल के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं जी, इन ऐप चैट सिस्टम भी करते हैं और क्लाउड रिकॉर्डिंग भी करते हैं, AI इफेक्ट भी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके फीचर्स हैं जो आप स्क्रॉल करके तो इनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, अगर आपने इनकी प्राइसिंग देखनी है तो यार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना प्राइसिंग प्लान पे भी आ जाता हूँ, वो भी देख लेते हैं कि कितना है। अब मिसाल के तौर पे वॉइस कॉल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है लर्न मोर के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसकी टोटल एवरेज देख सकते हो कि आप कैसे यूज़ करोगे और आपको क्या मिलेगा। ये सारा कुछ इन्होंने कैलकुलेट करके देखें, टोटल कैलकुलेट कॉस्ट करके इन्होंने बताया हुआ है और आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने वीडियो कॉल का देखना है, वीडियो कॉल के ऊपर भी यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा और यहाँ पे मिनट्स का भी बता रहे हैं, पार्टिसिपेंट का भी बता रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ये रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या फ्री है और क्या आप बाय कर सकते हो और क्या आपको बाय करना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फिल वक्त कुछ भी बाय ना करें। ठीक है, आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप उसके ऊपर जाएं और आपको जो फ्री मिनट्स 10,000 मिनट मिलते हैं वो अवेल कर लें। उसके बाद आप ऐप बनाएं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिल वक्त आप फ्री वाले से काम चलाएं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको पसंद आएगी, आप जाके बाय कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि हमें इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और मेरे पास यहाँ पे अकाउंट अभी अवेलेबल नहीं है इस आईडी के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आके लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप अपनी चीज़ें जो है फिल आउट करो और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं गूगल से साइन अप करने लगा हूँ ताकि मेरा टाइम बच सके। आप ये फॉर्म भी फिल करके ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर कि ये मेरा अकाउंट है और मैं इसी से क्या करना चाह रहा हूँ, साइन अप करना चाह रहा हूँ। और मैंने जैसे ही यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट किया, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अकाउंट जो है मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी लोड हो जाएगा डैशबोर्ड तो हमें नज़र आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ना अकाउंट क्रिएट हो गया और यहाँ से हमारे पास ना थोड़ी सी डिटेल जो है वो रिक्वायर कर रहा है कि यार ये चीज़ जो है ज़रूरी है। और कंपनी नेम के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी कंपनी का नाम है। और कंपनी वेबसाइट मेरे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जॉब टाइटल मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंडस्ट्री हमारे पास आ जाएगी IT इंडस्ट्री और मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान को कोई नंबर मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई पाकिस्तान का नंबर दे लेता हूँ ताकि जो ये चीज़ें हैं मैं इनको कंप्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना नंबर ऐड कर लिया है और यहाँ पे ये मुझे बता भी रहा है कि भाई आपको 10,000 मिनट इन ऐप चैट के मिल जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा रेंज है यार। इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, मैं फिर आपको यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, काफ़ी है यार, ये बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, फिल वक्त चलते हैं डायरेक्ट हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैंने गो टू डैशबोर्ड किया तो ये हमें क्या करेगा, डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमें सामने यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ गया है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, और मुझे मेन चीज़ इसमें से क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रॉल करके तो यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा SDKs हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमारे पास जो इसको यूज़ करने का मकसद होता है वो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीमिंग या इन ऐप चैट ही होती है। तो बाकी चीज़ें भी जो है आप अपने यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो फोकस है अभी फिल वक्त वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से आ लेते हैं नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट आया, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि भाई अपनी ऐप का नाम रखो, तो मैं बोलता हूँ हमारे पास ऐप का नाम है फिल वक्त क्लाउड कॉलिंग। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाम एक सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद से डायरेक्ट SDK इसका लगा लें, ठीक है, सारा सेटअप कर लें, या हम UI किट्स का यूज़ करें। तो हम टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, जिसमें हमें जो है ज़्यादा मसला परेशानी ना आए, तो हम क्या करते हैं UI किट का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट विद UI किट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये सेटअप का बताएगा कि आप ऐसे ऐसे ऐप का जो है वो सेटअप करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने सेटअप करना है। तो ले जी, फाइनली इसने क्या किया है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर दिया है। और अब यहाँ पे हमारे से वो सवाल कर रहा है कि भाई आप इसको किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो, iOS के लिए यूज़ करना चाहते हो, एंड्रॉयड के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फ्लटर के लिए यूज़ करना चाहते हो। मतलब ये बोथ जो है ये सेटअप सारा बता देगा इसमें ही। अगर आप नेटिव पे काम कर रहे हो तो आपको iOS, या नेटिव पे काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड, दोनों में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम इस वक्त फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जाऊंगा भाई फ्लटर के साथ। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ पे ना मेन चीज़ आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी बता रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो। आपने डिफ़ॉल्ट में इसको कुछ भी नहीं छड़ना, जो चीज़ आ रही है उसी तरह ही आपने क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है नीचे की तरफ। यहाँ पे आ जाएं, इसको मैं एक दफ़ा कट करता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो हमारे पास होती है एक ऐप ID और ऐप साइन इन। यहाँ पे ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे ये शो नहीं कर सकता, आपके पास अपनी आ जाएगी। तो आपने ये दोनों चीज़ें क्या करना है, एक फ़ाइल बना के कॉन्स्टेंट के अंदर सेव कर लेनी है, ठीक है। ये लाजमी चीज़ करनी है, ऐप ID के नाम से और ऐप साइन इन के नाम से आपने क्या करना है, इनके कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं और उनको सेव कर लेना है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इतना कर लिया कि भाई आपने सेव कर लिए ये दोनों चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, क्विक स्टार्ट, और क्विक स्टार्ट के ऊपर आके ये हमें पूरा सेटअप बताएगा कि आपने ऐसे ऐसे इसको सेटअप करना है। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास वीडियो भी है अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आते हैं नीचे और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे सेटअप दिखाओ। क्विक स्टार्ट के ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ दोबारा, और ये चीज़ अब हमारे पास ना यहाँ पे एंड्रॉयड का भी सेक्शन आ गया और iOS का भी सेक्शन आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं iOS को। iOS में ये क्या बोल रहा है कि भाई मॉडिफाई करो परमिशंस को। अब ये जो परमिशंस है ना, ये आपको पोर्ट फाइल के अंदर देखने को मिल जाएंगी, और आपको बता भी रहा है कि भाई आपने यहाँ से ये कॉपी करना है और क्या करना है, इस सेक्शन पे जाके ये पेस्ट कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे बोल रहा है पेस्ट करने का। तो यहाँ पे आ जाते हैं कोड के ऊपर और यहाँ पे आते हैं iOS के ऊपर। ये रहा हमारे पास पोर्ट फाइल। सबसे पहले जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म इनेबल कर देना है। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, वो 14 है 13 है जो भी है, ठीक है, आपने ये यूज़ कर लेना है, उसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ जो कोड उन्होंने वहाँ से दिखाया था कि भाई ये कॉपी पेस्ट करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और ये लाइन लाजमी लिखनी है, नहीं तो आपको जो है ना मसला आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपका जो पोर्ट है वो इंस्टॉल नहीं होगा, कोई ना कोई क्रैश कर जाएगा, कोई ना कोई मसला आ जाएगा, और ये करोगे तो आपको मसला नहीं आएगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या बताया जी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, इन्फो पी लिस्ट के अंदर जाके ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये परमिशंस जो हैं, आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो सेम टू सेम आप यहाँ से कॉपी करेंगे, आ जाएंगे रनर के अंदर, इन्फो पी लिस्ट के अंदर, और ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये परमिशंस पड़ी हुई हैं। ये 2 परमिशन है, ठीक है, और कैमरा और जो है माइक की ये परमिशन ले रहा है। आपको पता होगा अगर आप iOS पे काम कर रहे हो तो ये परमिशन आपको यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये था सेटअप हमारे पास iOS का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके बाद कि आप ये चीज़ करो, ऐसे करो, कोई भी है। सिर्फ ये 2 काम थे iOS के लिए जो कि हमने कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा सेटअप आता है, एंड्रॉयड का। अब एंड्रॉयड का सेटअप देखते हैं हम। एंड्रॉयड का सेटअप देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई ये डिपेंडेंसी आपने ऐड करना है, किसमें, एंड्रॉयड में जाके, ऐप में जाके, बिल्ड और ग्रेडल के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और आ जाते हैं एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर। एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है अभी, आपने डायरेक्ट बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आ जाना। तो यहाँ पे ये देखें सबसे एंड में एक डिपेंडेंसी ऐड की है जिसमें हमने कोटलिन का वर्जन लेटेस्ट जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। आपने सेम टू सेम कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और सेम टू सेम यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं मिनिमम एसडीके वर्जन जो है वो 21 होना चाहिए। ये पुराना डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने तरीके से देख लेना है कि भाई मिनिमम एसडीके वर्जन चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब मिनिमम एसडीके वर्जन भी हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपाइल एसडीके वर्जन जो बोल रहा है 33, तो आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना है कि आपके पास कंपाइल एसडीके वर्जन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास फिल वक्त 35 है, तो मैं यहाँ पे 35 लगा दूंगा। ये चीज़ लाजमी देखनी है। जो डॉक्यूमेंट वाला है वो कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मसला आ जाएगा। तो जो लेटेस्ट चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ना, वही आपने यूज़ करनी है। अच्छा, कंपाइल एसडीके वर्जन भी हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे आ जाते हैं एंड्रॉयड के सेक्शन के अंदर, और एंड्रॉयड बिल्ड और ग्रेडल के अंदर हमें एग्जिट कोटलिन वर्जन को भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे ओल्ड वर्जन बता रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से देखना है कि भाई आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट वर्जन यहाँ पे चल रहा है लेटेस्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। ऐप को क्लोज करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिल्ड और ग्रेडल। अब ये देखें, मेरे पास एग्जिट कोटलिन वर्जन जो है उससे बड़ा चल रहा है, ठीक है। हमारे पास अभी फिलवक्त ये चल रहा है। अच्छा, इससे लेटेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, पर फिलवक्त अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं इसने नेक्स्ट जो है स्टेप क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, ग्रेडल वर्जन जो है वो जाके चेंज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है 7.4 होना चाहिए। तो मैं अपना देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या सेटअप किया है। तो ग्रेडल के अंदर आते हैं, सॉरी ग्रेडल कहाँ गया, ये रहा ग्रेडल और ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी। तो मेरे पास यहाँ पे चल रहा है 8.9, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम डॉक्यूमेंट वाला कॉपी पेस्ट मत करिएगा। जो चीज़ आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के साथ चल रही है आपने वो वाले वर्जन इंस्टॉल करने हैं, नहीं तो कोई ना कोई आपको मसला आ जाएगा। अच्छा, ग्रेडल वर्जन भी हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आप मिनीफिस्ट के अंदर जाके तो ये परमिशंस दो, ठीक है। आपने अगर एंड्रॉयड के लिए काम किया, कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो आपको पता होगा कि भाई ये परमिशन जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ये परमिशन नहीं दोगे तो आपका काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये परमिशन देना ज़रूरी है। अब ये कहाँ पे देनी है, आ जाते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर और मिनीफिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी परमिशन जो है इसकी ऐड कर रखी हैं। अच्छा, परमिशन भी ऐड होगी। अब ये क्या कह रहा है भाई, अब एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे प्रो गार्ड बनाना पड़ेगा, उसके रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, एंड्रॉयड के सेक्शन में जाके ऐप के फोल्डर के अंदर जाके तो एक फाइल क्रिएट करनी है इस नाम से, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्रिएट की हुई है। कि देखिए यहाँ पे मैं क्लोज करता हूं सारा कुछ, एंड्रॉयड के सेक्शन में आके ऐप के अंदर आके तो ये प्रो गार्ड डॉट रूल्स डॉट प्रो। अब फाइल मैंने बना ली, उसके अंदर उसने बोला कि भाई ये वाली लाइन जो है ये कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। अब मैं ये लाइन कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट की हुई ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपने ऐसे ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेन चीज़, उसके बाद उसने बोला है कि भाई आप ऐसा करो कि ये जो कोड है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है, आपने उठाना है और उसको ऐड करना है किसमें, ऐप सेक्शन के अंदर जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और ऐप सेक्शन के अंदर है हम, ठीक है, और बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आएंगे और नीचे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कोड जो है वो पास किया हुआ है। अब ये तीनों चीज़ें लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने नेक्स्ट हमें क्या बताया है। तकरीबन हमारे पास यहाँ पे, हाँ तकरीबन हमारे पास ये जो कोड का है सेटअप का काम था वो तकरीबन यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं जनाब सैम्पल कोड के ऊपर, और सैम्पल कोड के ऊपर ना ये हमें गिटहब के ऊपर ले जाएगा। तो आप कॉल के सेक्शन में अंदर आ सकते हैं, ठीक है। कॉल के सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे ना इसका कोड हम देख सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, लिब के अंदर आ जाते हैं उसके बाद, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मेन डॉट डॉट। तो यहाँ पे ना ये आपको पूरा कोड बता रहा है कि आपने ऐसे ऐसे इंस्टॉल कर लेना। अगर आप ये देखोगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मैं बाकी आपको ना प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर बताता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉल पेज है, तो सेम टू सेम ये कॉल पेज का भी इन्होंने कोड दिया हुआ है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से ये फजूल चीज़ें बंद कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होगी क्लोज। अब आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ। सबसे पहले मेन डॉट डॉट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल देख लें कि मेन के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक नेविगेटर की बनाई है ताकि मैं उसको यूनिक नेविगेटर की पास कर सकूँ जब भी मेरी ऐप चले। उसके बाद मैंने क्या किया, जीगो क्लाउड की यूआई किट को इनिट करके लॉग कर लिया, ताकि अगर ये कोई एरर आता है ना तो मेरी ऐप जो है वो बता दे कि भाई आपको एरर आ गया है। और जब एरर ना आए, यानी कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मेरी ऐप ऑटोमेटिकली रन हो जाए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोड किया हुआ है ताकि मेरी ऐप जो है सेफली रन हो सके। अच्छा, इसके लिए ना आपको पैकेज भी लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ना ये पैकेज है इसके लिए जो आपने यूज़ करना है, ठीक है। मैंने पैकेज भी आपको दिखा दिया। अच्छा, गेट मैं सिर्फ नेविगेशन के लिए यूज़ करना चाह रहा था, बट मैंने यूज़ किया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैंने सिंपल ये इस पैकेज का यूज़ किया है। आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मेन चीज़ है, हमने क्या किया, माई ऐप बनाई। माई ऐप के अंदर हमने मटीरियल ऐप बनाई। मटीरियल ऐप के अंदर हमने क्या किया,
होम स्क्रीन को पास कर दिया एज अ होम, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो हमारी नेविगेटर की है वो यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैक के अंदर ये सेम टू सेम आपको कोड वहाँ से उसकी मेन की फाइल के अंदर से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, मेन फाइल के अंदर आते हैं, तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये सारा कोड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने कोड वो उठा लेना है, बाकी आपका काम आगे चल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, ज़ीगो क्लाउड का यहाँ पे ओवरले ले लिया और उसके अंदर नेविगेशन पास कर दी, अपनी नेविगेटर की पास कर दी। क्या करते हैं, इसको ऐप को यहाँ से रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे आइडिया हो सके कि हमने क्या काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से ये भी खोल लेता हूँ डिज़ाइन, ताकि आपको नज़र आता रहे और आपको पता चल सके कि हमने क्या बनाया। मैं सिंपल इतनी देर तक आपको कोड का समझा देता हूँ कि सिंपल जो हमारी होम स्क्रीन है ना, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोलर हमने बनाया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इनिट स्टेट के अंदर हमने क्या किया है, कॉल आईडी लिसनर लगाया कि ताकि हम देख सकें कि यार जिस तरह आप वैलिडेटर नहीं लगाते टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के ऊपर, उस तरह ये वैलिडेटर है, ठीक है, कि ये देखेगा कि भाई एम्प्टी है या नहीं है, लिसन करेगा उस चीज़ को। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्पोज के मेथड में हमने कॉल आईडी कंट्रोलर को डिसेबल कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। अब सबसे पहले हमारे पास है स्कैफोल्ड, उसके अंदर हमने ऐप बार लगाई है, कॉलम, और उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड लगाई सिंपल, कि हम यूज़र से कोड ले सकें, ठीक है। अब कोड कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। उसके बाद हमने साइज्ड बॉक्स लगा के एक बटन लगा लिया। अब साइज्ड बॉक्स लगाया, उसके ऊपर हमने ये भी चेक किया कि भाई ये जो हमारे पास बटन है वो इनेबल है या नहीं। अगर इनेबल है यानी कि यूज़र ने कुछ टाइप कर दिया है, तो आप क्या करो, उसको नेविगेट कर दो सिंपल, किस स्क्रीन के ऊपर, कॉल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी मेरे पास ना यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा, जब तक मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया। क्यों इनेबल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिसनर लगाया हुआ था जो रियल टाइम चीज़ें जो है वो देख रहा था। अब मेन चीज़ ये है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर टैप किया तो ये क्या हुआ, कॉल स्क्रीन के ऊपर चला गया। अब मेन चीज़ कॉल स्क्रीन है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपने डेमो तो देख लिया होगा भाई, फिर भी आपको पता ही है, छोड़ो क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ना हमने क्या किया, एज अ आर्ग्यूमेंट हम कॉल आईडी कंट्रोलर को साथ लेके आए हैं कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो हम कॉल स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे पुट किया 000, तो ये मैं कॉल स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं लेट मार्क किया हुआ मैंने। अब मेन चीज़ ये है कि मैंने जैसे ही कॉल स्क्रीन के ऊपर आना है तो यहाँ पे मैंने यूज़र की एक यूनिक आईडी जनरेट करनी है, ठीक है। कोई भी यूज़र मेरे रूम के अंदर आ रहा है तो उसकी यूनिक आईडी जनरेट होगी। अगर तो हम पूरा सेटअप करें ना तो फिर ये यूआईडी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, जो यूज़र हमारे पास लॉगिन होगा उसकी आईडी आ जाएगी। बट अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी रैंडम कोई आईडी जनरेट कर लेंगे इनिट स्टेट के अंदर, और उसको यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है। सिंपल सा काम है। उसके बाद ये सारा कोड आपको जो है यहाँ पे, अगर आप ज़ीगो क्लाउड के उसके ऊपर आते हो कॉल पेज के ऊपर, तो ये सारे का सारा कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब मैं आपको समझा देता हूँ। मेन चीज़ ये है कि मैंने ज़ीगो क्लाउड की यूआई किट लगाई, उसने बोला मुझे ऐप आईडी दो और ऐप साइन इन दो, जो कि मैंने कॉन्स्टेंट बना के यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डैशबोर्ड से आप कैसे ये चीज़ें लेते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र की यूनिक आईडी जो जनरेट की है यहाँ से वो पास कर दोगे, ताकि यूज़र जो है वो यूनिक आईडी के साथ आए। उसके बाद यूज़र का नाम, अब मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके पास लॉगिन होगा तो यूज़र का नाम आ जाएगा, अदरवाइज आप रैंडम कोई भी नाम जनरेट करके यहाँ पे पास कर सकते हो। उसके बाद कॉल आईडी कौन सी है, कॉल आईडी वो है जो मैं यहाँ से कंट्रोलर के अंदर से लेके आ रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं 00 को छोड़ के ये कुछ आईडी पास कर दी तो मेरी ये कॉल आईडी बन जाएगी, ये मेरा एक रूम बन जाएगा, ठीक है, इस कॉल आईडी के ऊपर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 1-to-1 कॉल लगाई, वीडियो कॉल लगाई, ताकि मैं चैटिंग कर सकूं, कॉल कर सकूं, सारा कुछ मैं यहाँ पे ज़ीगो क्लाउड की यूआई किट का यूज़ करके आसानी के साथ कर रहा हूँ। अब देखें इसमें से ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बटन्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये टॉप के बटन है, वो मैं आपको बता दूँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं फिल वक्त ना यहाँ पे एक रूम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रूम क्रिएट करता हूँ 000। अब मैंने क्या किया, इसको कॉल लगा दी। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, लेके आ देता हूँ सामने। अब मेरे पास ना ये एक कॉल चल रही है, ठीक है। अब ये कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक इसके अंदर कोई ज्वाइन नहीं होगा, और आपने डेमो के अंदर देख लिया होगा ये चीज़। ही कॉल आईडी जनरेट की तो मेरा जो है आपको यहाँ पे व्यू नज़र आ गया कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ साथ जो है आपको व्यू मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से चैट करता हूँ, ठीक है, तो दूसरा पर्सन भी मेरे साथ यहाँ पे चैट कर सकता है जो मैं यहाँ से लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि आप डेमो देख चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग की देखने की। अब मैं फिल वक्त यहाँ से रूम दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ 00 पे। अब मेन चीज़ ये देखेंगे, जो बटन है ना, अगर आप ये बटन नहीं लगाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं होंगे। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन का बटन लगाया, टॉगल का बटन लगाया, हैंग अप का बटन लगाया, उसके बाद चैट सिस्टम का बटन लगाया, उसके बाद स्विच का बटन लगाया।
अब ये जो बटन है ना, ये मुझे नजर आ रहे हैं नीचे बॉटम में, ठीक है। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने ब्यूटी का ऐड करना है तो मैं इसको अनकमिट करता हूं और यहां से सेव करता हूं, तो यहां पे हमारे पास ब्यूटी का भी सेव हो जाएगा। देखिए ये ब्यूटी का हमारे पास यहां पे फिल्टर आ गया। अभी फिलहाल मुझे ब्यूटी का नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से कमिट ही रहने देता हूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे ये नीचे बॉटम में बटन जो आ रहे हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, और जो मुझे टॉप के बटन मिल रहे हैं ये इफेक्ट वाला और मेंबर वाला और यहाँ पे मिनिमाइज वाला, ये 3 बटन यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ से एक दफ़ा मिनिमाइज करता हूँ, तो ये देखिए मिनिमाइज हो गया। मैं इसको कहीं पे भी स्क्रॉल करके लेके जा सकता हूँ। अब मेन चीज़ कि यार बंदा ज्वाइन किस तरह हो रहा है। अक्सर बंदों को सवाल होगा, यार ठीक है आपने कॉल तो लगा लिया, पर दूसरा बंदा कैसे ज्वाइन हो रहा है। दूसरा बंदा ऐसे ज्वाइन हो रहा है कि मैंने उसको क्या किया है, एक एपीके निकाल के दे दी है। एपीके वो इंस्टॉल करेगा, और जो कोड मैं यहाँ पे रूम का रखूंगा, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख दिया 1111, तो वही कोड मैं उस बंदे के साथ शेयर करूंगा जिस बंदे के साथ मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही उसको शेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मेरे इस रूम के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। समझ आ रही है चीज़ कि मेन चीज़ ये जो कॉल आईडी है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने रूम के अंदर कैसे कनेक्ट होना है, कैसे ज्वाइन होना है, ये सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो यार यहाँ पे ना तकरीबन हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, आपको कोड भी दिखा दिया, आपको ये भी बता दिया कि आपको कोड कहाँ से मिलेगा। आपको कोड जो है वो इनकी ऑफिशियल गिटहब की रिपोजिटरी से भी मिल जाएगा, और मैं क्या करूँगा, मैं भी ये जो है कोड आपको गिटहब के ऊपर अवेल कर दूंगा, मैं वहाँ पे पुश कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी के साथ ले सकते हैं। तो यार मुझे उम्मीद है कि यार ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके अंदर यार कोई इतनी हाई चीज़ नहीं थी, बस ये है कि समझाया, मैंने थोड़ा टाइम लगा के 1 बाय 1 आपको चीज़ें बताई कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है यार ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और क्लियर भी हो गया होगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपने ज़ीगो क्लाउड का यूज़ करना है तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ से आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फिगर है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फिगर है, आप आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं यार लेक्चर एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।